तो दिल्ली की बीजेपी जो रैली कर रही है बिजली मुद्दे पर कर रही है, लेकिन यहां पर एक दूसरा भी इसका एंगल दिखाई पड़ता है, और वो जो दक्षिण के दरवाजे पर है, जहां पर नमो पहुंचे हुए हैं, नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं एक नमो मंत्र लेके और विद टिकट फैसिलिटी 5 रुपए। एपी एक्सप्रेस है ये नमो की एपी एक्सप्रेस कही जा रही है। मनीष, क्या गुजरात में जो कारगर अपना करिश्मा दिखाते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, दक्षिण के दरवाजे पर कर्नाटक में उनकी ये बीजेपी कहती है राजीव, कांग्रेस इससे इनकार करती है कि मोदी ने वहां कोई विकास किया है। विकसित प्रदेश पहले से ही था। ये बीजेपी अपना डंका बजाती है ये कह के कि गुजरात में विकास। पात्रा साहब, देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में बताने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई कहीं से आती है, गूंजती है, तो वो जनता के बैलेट पेपर से है और ईवीएम मशीन से है। 3 बार अगर जनता ने नरेंद्र मोदी जी को विकास पुरुष के रूप में चुना है, तो मुझे या किसी को भी इस विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई विकास है, तभी लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। और आज मैं यहां आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि नरेंद्र मोदी इज अ फिनोमिना। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे आपने कहा, एक फिनोमिना बन चुके हैं, और जहां वो दहाड़ेंगे वो क्षेत्र आज वहां सुनना चाहता है। लेकिन डॉक्टर पात्रा, ये बताइए, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हैदराबाद में अभी रैली करने का वक्त आ चुका था? नहीं, स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी आज कैंपेन कमेटी के चीफ हैं, और कैंपेन कमेटी का चीफ का अर्थ होता है पूरे भारतवर्ष में 2014 से पहले ही अपने विषय को रखना, विजन को रखना, और किस प्रकार जनता भारतीय जनता पार्टी के सच्चाई को जान सके, उस विषय से अवगत हो सके। और टिकट लेकर दर्शक वहां पहुंचेगा, सुनने वाला जो वहां पर जो पहुंचने वाली भीड़ है, जनता जनार्दन है, उससे टिकटें ली जा रही हैं। मैं इसका भी उत्तर दे दूं। देखिए, पहली बार हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जनता अपने लीडर के विजन को देखने या सुनने टिकट लेकर आ रही है, और ये तो एक स्वागत योग्य विषय है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि बसों में भर भर के कुछ बोतलों में देकर या कुछ लिफाफे में देकर हम लोगों को लाए गांव के कोनों से, यह नहीं होगा। तो क्या पात्रा साहब, ये बसों में भरकर बोतलों में देकर ऐसा कुछ होता रहा है क्या? नहीं, ये कांग्रेस करती रही है, ये हर कोई जानता है। कांग्रेस करती रही है या राजनीति में ऐसा होता है? नहीं, राजनीति में मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कांग्रेस ने ये परिपाटी आरंभ किया है हिंदुस्तान की राजनीति में, और कांग्रेस सदैव ऐसा करते रही है। ये कोई छुपाने वाला विषय नहीं है। किस प्रकार गुजरात में, बिहार में, यूपी में जब आदरणीय राहुल गांधी जी या सोनिया जी पहुंचती हैं, तो वहां 100 लोग भी नहीं होते हैं, और किस प्रकार लोगों को वहां लाना पड़ता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बार आज ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है कि एक लीडर को सुनने के लिए लोग अपने पर्स को भी ढीली करने के लिए तैयार है। इससे 2 चीजें होंगी, जो भी खर्चा वहां पे पॉलिटिकली होगा, टेंट लगाकर होगा या माइक के लिए होगा, तो खुद लोगों के पैसे से ही होगा। दूसरा है, चैरिटी में भी जाएगा, जैसे कहा गया है। लेकिन पात्रा साहब, टेंट का जो खर्चा है वो तो 5 रुपए का टिकट उत्तराखंड त्रासदी को जाने वाला है। नहीं, मैंने कहा ये 2 मैंने और अगर आप 1 लाख लोगों की बात कर रहे हैं तो मैं ये मानूंगा कि 5 लाख रुपए की सहायता। लेकिन राजीव, डॉक्टर पात्रा, मुझे ये विश्वास है, लाल बहादुर स्टेडियम मैंने देखा है, वहां 1 लाख लोग आ नहीं सकते हैं। आप लोग दावा कर रहे हैं 1 लाख लोग आएंगे। देखिए, लाल बहादुर स्टेडियम जो है उसकी कैपेसिटी 70,000 की है। 1 लाख लोग की हम इसलिए बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 70,000 अंदर रहेंगे, और आप देख लेना 70,000 से 1 लाख स्पिल ओवर करके बाहर भी रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, कोई छोटा मोटा वहां पर खेल नहीं होने वाला है। जिस प्रकार का वो उद्गार करेंगे, देश में अपने विजन को रखेंगे, उसे देखने के लिए लाखों में लोग वहां आने वाले हैं। और ये मैं आप 2-3 घंटे बाद खुद ही देखिए। एक ऐसी जमीन पे जहां पे आपका कोई जनाधारी नहीं है। तो जनाधार नहीं है ये कहना ठीक नहीं है। जनाधार ऐसे ही बनता है जब एक विजनरी लीडर खड़ा होता है, और जब वो अपने विजन को लेकर दहाड़ता है। तो जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने के लिए कंधे पर बिठा के पिताजी माताजी हमें जाते थे कि चलो अटल जी आ रहे हैं, सुनने चलते हैं। आज इतने अरसे बाद मुझे लग रहा है कि फिर से वही पूरा फिनोमिना दोहराया जा रहा है, जहां एक लीडर को सुनने के लिए बेताब है जनता, और लोग उन्हें देखने आ रहे हैं। नहीं, ये बताइए आप कि अगर ये सारी चीजें हो भी रही हैं, आप कर भी रहे हैं, तो लेकिन अब तो वो ऐसी स्थिति है, एक तो आपका उस प्रदेश में जनाधार नहीं, अब तो वो विभाजित हो चुका है, तो वहां आप क्या टटोल रहे हैं, क्या तलाशने की जुगत में नरेंद्र मोदी ने अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस चलाई है? देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आपने खुद ही प्रश्न में उत्तर दिया है कि विभाजित जो किया गया है प्रदेश को,
किस प्रकार से कांग्रेस ने सेंटिमेंट्स के ऊपर पैर को रखकर रौंदते हुए लोगों के सेंटिमेंट्स को विभाजन की बात अंततः स्वीकार की है। यह भी विभाजन संपूर्ण रूप से होता है कि नहीं देखने वाला विषय है। लेकिन इस विभाजन के समर्थन में आप हैं तो रौंदते हुए कैसे कह सकते हैं? सेंटिमेंट्स को मैंने कहा, सेंटिमेंट्स जिस प्रकार 2004 में खुद मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने मेंशन किया था कि हम तेलंगाना बनाएंगे, तेलंगाना के साथ खड़े हैं, बावजूद उसके 10 वर्षों तक ये चुप रहे। और 2009 में पी चिदंबरम ने कहा कि स्टेटहुड की पॉलिसी जो है चालू हो गई है, प्रोसेस चालू हो गई है, मगर फिर उसे रिट्रीट करना पड़ा। तो किस प्रकार कांग्रेस जो है बाध्यता से आज एक नकली प्रोसेस कर रही है। राजीव, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। आज मोदी की इस रैली में हमारी जानकारी है कि एक उन्हें मां के रूप में एक कोई मैरी सिंह बैस भी मिली है सोशल मीडिया के जरिए। इसकी जानकारी है आपको? नहीं, मुझे इनको खास तौर पर विशिष्ट मेहमान के रूप में मोदी ने कहा है ट्वीट कर कि उन्हें बुलाया जाए रैली में। नहीं, मुझे टिकट का पैसा भी आपकी बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई दे रही है। मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, आपने बताया तो जानकारी अवश्य लूंगा। मगर चलिए एक बड़े कैनवस में देखा जाए तो आज भारतीय इतिहास में एक नई शुरुआत है, क्योंकि पहली बार लीडर को सुनने के लिए पैसे देकर लोग आएंगे और यह दिखाता है अपने आप में कि ये फिल्म हिट है। पात्रा साहब, मनीष जी बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। जैसी उम्मीद कर रहे हैं पात्रा साहब जो कह रहे हैं कि शायद ये एक नई शुरुआत है कि टिकट लेकर लोग रैली में जाना शुरू हो रहे हैं। हम भी यही हैं, बीजेपी भी यही है और बाकी पार्टियां भी यही हैं। देखते हैं कितना आगे बढ़ता है। आजकल रेल पावर पे चलती है, रेल भी पावर पर चलती है। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, इंतजार कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस लौट कर आते हैं।